सोचो तुम एक वीडियो एडिट कर रहे हो और एक ऑब्जेक्ट है, एक बंदा है, एक डॉग है या बस एक छोटी सी मूविंग चीज है। नॉर्मली क्या होता है? मास्किंग, की फ्रेम्स, फ्रेम बाय फ्रेम पेन। बट अब ये सब खत्म होने वाला है क्योंकि मेटा ने क्वाइटली एक एआई ड्रॉप किया है जिसका नाम है सेगमेंट एनीथिंग मॉडल 3 या सैम 3। और ये टूल सिर्फ स्मार्ट नहीं है, ये डेंजरस है फॉर ट्रेडिशनल एडिटिंग वर्कफ्लोज। इसलिए नहीं क्योंकि ये फ्लैशी इफेक्ट्स देता है, इसलिए क्योंकि ये सोचता है जैसे एडिटर सोचता है। अब समझो पावर को। क्रिएटर्स को लगता है एआई एडिटिंग मतलब टेम्पलेट्स, बट यहां ट्विस्ट है। सैम 3 इफेक्ट्स नहीं देता, सैम 3 कंट्रोल देता है। तुम इसे बोल सकते हो डॉग को आइसोलेट करो, बैकग्राउंड को डिसैचुरेट करो, स्पॉटलाइट सिर्फ बॉल पे रखो। इसका प्लेग्राउंड ऑलरेडी लाइव है जहां तुम वीडियो अपलोड करते हो, ऑब्जेक्ट टाइप करते हो और एआई खुद सजेस्ट करता है मैन, डोर, हैंडरेल क्या सिलेक्ट करना है। बाकी सारा काम एआई करता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जैसे ही सब्जेक्ट फ्रेम में मूव करता है एआई उसके साथ मूव करता है। जैसे ही सब्जेक्ट फ्रेम के बाहर जाता है एआई रुक जाता है, और जैसे ही सब्जेक्ट वापस फ्रेम में आता है एआई फिर से उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है। ये कोई बेसिक मोशन ट्रैकिंग नहीं है, ये सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग है। एआई जानता है ये बंदा है, ये बंदा नहीं है। और अब यहां से रियल मैजिक शुरू होता है। ट्रैकिंग के बाद तुम इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, मल्टीपल इफेक्ट्स एक साथ। ट्रेल प्लस ग्लो, मास्क प्लस कलर फिल, रिवील इफेक्ट्स जहां बैकग्राउंड धीरे धीरे वापस आता है। और अगर तुम प्रो एडिटर हो तो इस आउटपुट को एक्सपोर्ट करके आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर लेयर की तरह यूज कर सकते हो। मतलब एआई ने तुम्हारा 80% बोरिंग काम कर दिया है, तुम सिर्फ क्रिएटिव डिसीजंस लेते हो। और यहां एक और किलर यूज केस है, ऑटो जूम। सोचो एक डॉग कैमरा की तरफ आ रहा है, नॉर्मली जूम की फ्रेम करना पड़ता है, बट यहां तुम सिर्फ जूम ऑन डॉग बोलते हो और कैमरा ऑटोमेटिकली डॉग को सेंटर में रखता है फ्रेम के अंदर। ये स्पोर्ट्स एडिटर्स के लिए, रील क्रिएटर्स के लिए और शॉर्ट फॉर्म के लिए तो न्यूक्लियर वेपन है। और अगर तुम सोच रहे हो ये सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा, नो। पिंग पोंग बॉल, फास्ट, टाइनी, फ्रेम में आती है, जाती है। एआई हर सिंगल टाइम उसे ट्रैक करता है और तुम उस बॉल पे स्पॉटलाइट, ब्लर, मोज़ाइक कुछ भी लगा सकते हो। अब सोचो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि एडिटर्स खत्म, इसका मतलब ये है कि एडिटिंग का एंट्री बैरियर अब कोलैप्स हो रहा है। जो चीजें पहले सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स एक्सपर्ट्स कर पाते थे अब वो फोन पे होने वाली है। क्योंकि मेटा यही नहीं रुक रहा, ये टेक्नोलॉजी डायरेक्ट आ रही है इंस्टाग्राम एडिट्स में। मतलब तुम अब मोबाइल पे टेक्स्ट को अपने पीछे डाल सकते हो, ग्रीन स्क्रीन बना सकते हो, सब्जेक्ट आइसोलेट कर सकते हो। नो लैपटॉप, नो प्लगइन्स। अब ऑब्वियसली ये परफेक्ट नहीं है, टाइनी ऑब्जेक्ट्स में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट लिमिटेशंस हैं, बट सच ये है 90% क्रिएटर्स के लिए ये गेम चेंजर है। क्योंकि पहले एडिटिंग स्किल मैटर करती थी, अब एडिटिंग इंटेंट मैटर करता है। तुम क्या चाहते हो बस वही इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ बिगिनिंग है। मेटा क्लियरली क्रिएटिव टूल्स की तरफ फुल पुश में आ रहा है। इसलिए याद रखो, जो क्रिएटर्स इस फेज में अडेप्ट करेंगे वो सिर्फ फास्ट नहीं होंगे, वो अनटचेबल हो जाएंगे। अगर तुम एडिटिंग कंटेंट या एआई टूल्स को सीरियसली लेते हो तो सैम 3 को इग्नोर मत करना। ये टूल नहीं, ये सिग्नल है। क्रिएटिव वर्कफ्लोस अब कभी वैसे नहीं रहेंगे। थैंक यू एंड स्टे क्यूरियस।